जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्पेशल फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन की गई ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। भाई साहब, बताना चाहेंगे BA-BSc BCom सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए 2025 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम है। लगभग आप ये मान के चलिए अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। मार्च के अंत तक जो है आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो सकते हैं। तो भाई साहब, टाइम बहुत कम है, लग जाओ। 7 से 8 क्लास ला करके पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। केवल मैं शारीरिक शिक्षा एवं योग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सभी मेजर माइनर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। भाई साहब, बताना चाहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में आपसे पूछे जाए, है ना। और जिन बच्चों ने हमसे पहले पढ़ा होगा ना, तो उनको पता होगा कि अपना जो कंटेंट है वो कैसा रहता है और क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। OMR सब्जेक्ट को जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करेंगे कि चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाए। भाई साहब, एकदम इस वीडियो में हम संपूर्ण MCQ क्वेश्चंस को डिटेल्स के साथ समझेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हम फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। बस आपको अंत तक क्लास को देखना है, रुकना नहीं है। और जब तक क्लास पूरी आप ना देख लो, आप नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात की जाए तो किसका आश्वासन ये देता है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का, क्लासरूम की बोरियत को पूर्णतया मिटाने का, या बच्चों का जो ऑप्टिमल विकास करने की यहाँ पे बात होती है। खेलों और गतिविधियों के प्रोग्राम सबके लिए हों। शारीरिक शिक्षा के अगर प्रमुख उद्देश्य के आश्वासन की अगर बात की जाए तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की यहाँ पे बात होती है। ये एक सर्वोत्तम आंसर होता है। तो व्यक्ति के सभी पहलुओं का विकास, सर्वांगीण विकास की यहाँ पे बात की जाती है शारीरिक शिक्षा में। यहाँ से हम 1 से 2 फैक्ट समझते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम में। देखेंगे, वास्तव में शारीरिक शिक्षा जो है वो एक रिक्रिएशन है। क्या है? एक रिक्रिएशन है, या फिर कहें तो एक मनोरंजन का साधन भी इसको हम कह सकते हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का प्रारूप किसको ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए? तो क्रीड़ा और खेलों पर जो है वो ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए, जिससे मनोरंजनात्मक तरीके से चीज़ों को बहुत आसानी से किया जाए और बोरियत एकदम फील ना हो। और अगर कहें कहीं ना कहीं तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में ये सहायक हो। सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है, बताओ, कोई समझता है? सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है सभी पहलुओं का विकास, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। बहुत बढ़िया। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? वृद्धि और विकास है, या शारीरिक विकास है, या फिर सर्वांगीण विकास है, या सभी हो जाएंगे? तो भाई साहब, अगर सर्वांगीण विकास आपको आंसर अगर दिखता है तो उससे उत्तम मैंने कहा आंसर नहीं हो सकता। तो शारीरिक शिक्षा का अगर लक्ष्य आपसे पूछा जाए, सर्वांगीण विकास ऑप्शन में है, तो सर्वांगीण विकास ही सही रहेगा। अगर ये नहीं होता तो फिर बाकी चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपने परिवार BSc MS शिवम से जुड़ सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई साहब, क्योंकि हम आपके काम आने वाले हैं हर सेमेस्टर में, है ना। चलेंगे यहाँ पे। ओलंपिक खेलों के 3 सिद्धांत कौन से हैं? मित्रता, आदर, उत्कृष्टता। ये 3 सिद्धांत जो है ओलंपिक खेलों के कहे जाते हैं। नेक्स्ट एक फैक्ट हम यहाँ पे समझते हैं जरा सा। 2018 एशियन खेलों का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? तो एनर्जी ऑफ इंडिया, ये जो है एशियन खेलों का आदर्श वाक्य या मोटो रहा है। चलेंगे यहाँ पे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा क्या होता है? तो अगर गंभीर खतरे की मैं बात करूं तो ये कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कुपोषण हो जाएगा। और आपको बताएं, कुपोषण एक इस तरह से देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से ये चीज़ें हो सकते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा, क्वाशरकोर हो जाएगा, मेरिस्मस हो जाएगा। 2 रोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कुपोषण से ही संबंधित रोग हैं। भाई साहब, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपके सभी विषयों की क्लासेस मिलती हैं। चाहे हिंदी हो, इतिहास हो, भौतिक विज्ञान हो, गणित हो, है ना, चाहे BA हो या BSc हो, सभी के लिए क्लासेस हम बनाते हैं। प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम परिवार से भी अपने जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलेंगे यहाँ पे, आप समझेंगे जरा अच्छे से। प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो आप कहेंगे 776 BC हुई, है ना, मतलब ईसा पूर्व हुई। अच्छा, AD और BC में कोई अंतर जानता है? बताओ, AD और BC जो लिखा होता है इसमें कोई अंतर जानता है? अगर जानता है तो भाई एक बार कमेंट में आप लिख देंगे, है ना। हम आप सबके कमेंट रीड करते हैं। बहुत बढ़िया। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा।
ओमोमोर्फ किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं? तो भाई पॉट पेट आकार को, है ना। पॉट पेट, पॉट मतलब क्या होता है? पॉट का अर्थ होता है घड़ा, बर्तन जैसा इसका पेट होता है, उसको कहते हैं पॉट पेट आकार। ओमोमोर्फ जिसको कहा जाता है इस व्यक्ति को, ठीक है, जिसका पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हो। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई साहब, बहुत सारी क्लासेस हमने आपको पहले भी दी थी फिजिकल एजुकेशन योगा की, तो उनको भी देख लीजिएगा। बाकी नई क्लासेस भी हम जल्दी जल्दी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है भाई साहब कि मार्च के लास्ट तक आपके परीक्षा फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और अप्रैल के सेकेंड वीक से मान के चलो 15 तारीख के बाद जो है आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है अपने लिए। ओलंपिक ज्ञान की रचना किसने की? तो एंटिनो समारांच साहब का नाम जो है ओलंपिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। ओलंपिक जो छल्ले हैं वो जुड़े होते हैं आपस में, और कहीं ना कहीं देखें तो ये 5 छल्ले जो है वो होते हैं। छल्लों का रंग नीला होता है, पीला होता है, काला, हरा, लाल, इस तरह से जो है वो छल्ले जुड़े होते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको बताए हैं, है ना। खुद अपने नोट्स बनाता हूँ भाई, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ, अपना खुद लिखता हूँ और आपके लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है, जो क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है, वो आपके लिए लाता हूँ। 7 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तेज, ऊंचा, मजबूत और एक साथ। ये जो है ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फिजिकल एजुकेशन योगा में ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तेज, ऊंचा, मजबूत, एक साथ, ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य होता है। चलेगा, एक क्वेश्चन हम ऐसे ही पूछते हैं आपसे, बताएंगे आप हमें। जो खिलाड़ी है वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो वॉलीबॉल जो खेलते हैं तो उसमें वॉलीबॉल को किस भाग से हिट करते हैं? बताओ। जैसे ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, शरीर के किसी भी भाग से आप वॉलीबॉल को हिट कर सकते हैं। अगर वॉलीबॉल आप खेल रहे हैं, केवल हाथों से ही वॉलीबॉल को हिट किया जा सकता है, या फिर हाथ से, या फिर भुजाओं से किया जा सकता है, या छाती से किया जा सकता है, सिर से किया जा सकता है। आप बताएंगे हमें कमेंट में कि वॉलीबॉल को शरीर के किस भाग से हिट किया जाता है। एक बार कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ भाई साहब, है ना, और सबको रिप्लाई भी करता हूँ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? गर्भपात होना, गर्भाशय के बाहर शिशु का विकसित होना, जुड़वा बच्चे, या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। गर्भाशय के बाहर जो शिशु को विकसित किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसमें माँ के गर्भ में ना होकर के बच्चे को जो बाहर का एनवायरनमेंट दिया जाता है, से बिल्कुल ठीक वैसा ही कि बच्चा स्वस्थ हो, हेल्दी हो, है ना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो यार, जुड़ जाओ, है ना। हम आपके काम आने वाले हैं हर सेमेस्टर में भाई साहब, और सभी विषयों की क्लास देते हैं, लास्ट में मैराथन तक देते हैं। और जिन बच्चों ने हमसे पहले पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा कि अपना कंटेंट कैसा रहता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते आए हैं, और कोशिश रहेगी कि आगे भी मिलते रहेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, नपुंसकता तथा यौन रोग के उपचार में निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी है? तो ताड़पाद आसन, गौमुखासन, या फिर शलभासन, या बात करें सभी की तो ये सभी जो आसन हैं वो नपुंसकता और यौन रोग के उपचार के लिए आवश्यक हो जाएंगे। चलेंगे यहाँ से 2 से 3 फैक्ट हम समझते हैं जरा आसनों से रिलेटेड। बवासीर के लिए उपयुक्त आसन की बात करें तो अश्विनी मुद्रा हो जाएगी। कब्ज के उपचार के लिए करें तो कपाल भाती जो है, बस्ती इसको हम कहते हैं। कपाल भाती देखिएगा, ये कई तरीके के जो प्राणायाम होते हैं, जैसे कपाल भाती हो गया, या फिर अनुलोम विलोम हो गया, या फिर बस्ती की बात करें तो यहाँ पे कब्ज के उपचार के लिए बस्ती आसन का जो है महत्व बताया गया है। पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए अगर देखें तो ये नौली की यहाँ पे बात होती है, आप नौली क्रिया करके अपनी पाचन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मत्स्य पुराण। काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको, है ना, आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की, आपकी डिस्प्ले पर है। थकावट, थकान के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सहन क्षमता। क्या कहते हैं भाई? सहन क्षमता इसको हम कहते हैं। जरा एक फैक्ट हम यहाँ से समझते हैं, 3 से 4 फैक्ट रहेंगे। देखिएगा, हमारी पल्स दर सबसे कम पाई जाती है, बताइएगा सोने की अवस्था में पाई जाती है ना? कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जो पल्स दर पाई जाती है वो सोने की अवस्था में होती है, जब हम सो रहे होते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा भाई साहब कुपोषण होता है ना? क्या होता है? कुपोषण होता है, जो वृद्धि और विकास दोनों में ही बाधा डालता है। बात करेंगे किसे विरासत के रूप में देखा जा सकता है? आदत दिनचर्या को नहीं देख सकते, शिष्टाचार को विरासत के रूप में नहीं मानते, चरित्र भी जो है अपना
बनाया जाता है ना, ये विरासत में नहीं मिलता है। व्यक्तिगत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये विरासत के रूप में देखी जा सकती हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, ईमानदारी से यार कर लो, है ना, जुड़ जाओ। आप सब कह रहे होंगे सर बार बार सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं, चलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा भी जो है एक बड़ा परिवार हो जाए, है ना, हम सब जो है यूट्यूब फैमिली बन जाए। अच्छे साइकिल चालक बनने के क्रम में आपको जरूरी रूप में क्या करना पड़ेगा, तो आपको सर्किट प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। सबसे प्रभावशाली तरीका अच्छे परिणामों की प्राप्ति का शारीरिक गतिविधियों व्यायामों द्वारा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भाई निरंतर अभ्यास के जोर पर। किस पे, निरंतर अभ्यास के जोर पर। आप कुछ भी काम करेंगे, अगर आपने अभ्यास उस चीज़ का नहीं किया है बहुत अच्छे से, तो फिर हो सकता है बाद में आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको अभ्यास करना पड़ेगा चीज़ों पे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। एक शारीरिक शिक्षण अध्यापक को क्या करना चाहिए जब वे देखते हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी को दौरा पड़ा है। ठीक है, कोई एक शारीरिक शिक्षण का अध्यापक है, टीचर है, उसकी क्लास के स्टूडेंट को कोई दौरा अगर पड़ गया है तो वो क्या करेगा, तो विद्यार्थी को एक गिलास पानी पिलाएगा, है ना, पानी पिलाना चाहिए क्या, या विद्यार्थी को उसके कंधे से उठाना चाहिए, विद्यार्थी के सिर को चोट लगने से बचाना चाहिए, या विद्यार्थी को कंबल से ढक लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब किसी को दौरा पड़ता है तो वो व्यक्ति इधर से उधर थोड़ा भागने की कोशिश करता है या थोड़ा सा मचलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, हमें ये गौर करनी चाहिए उस समय कि विद्यार्थी के सिर को जो है वो चोट न लग जाए, है ना, सिर को चोट लगने से बचाना चाहिए। चलेंगे, बात करेंगे योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो मन पर नियंत्रण करना योग का मेन उद्देश्य हो जाएगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपको हमने हिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, और कोशिश है कि 7 से 8 क्लास ला करके पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। लास्ट में 1 से 2 मैराथन देंगे और उनको आपको देख के चले जाना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ की कि आपकी परसेंटेज चमक जाएगी। ठीक है, अब ये एकदम भूल जाना कि आप 70%, 72%, सीधा 80-85 सीधा लेके आओ, है ना। कहीं अगर आपकी काम आती है, आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, अदर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ग्रेजुएशन की परसेंटेज काम आती है, तो भाई साहब क्या ही हर्ज है ना, क्या ही हर्ज है कि आपकी परसेंटेज चमके ना। बनाओ बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे से बनाओ। क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात हो, शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, तो भाई साहब आप हमसे मिलिए, है ना। चलेंगे यहाँ पे हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो BA 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लासेस को बनाया है। यूनिट 1 को इसमें हमने डिस्कस किया है। 7 से 8 क्लास ला करके, मैंने कहा था ना, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे 7 से 8 क्लास में। प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। फिजिकल एजुकेशन योगा की पहले भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। फूड प्रोसेसिंग हो, है ना, या फिर आपके कितने भी मेजर माइनर हो, सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, चाहे राजनीति हो, हिंदी हो, गृह विज्ञान हो, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।